काफ़ी माउंटेन बियर्स, लेपर्ड्स के जो साउंड ऑफ नेचर होता है ना, वो यहाँ पे सुनाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश, हेवनली हिमाचल, रियली हेवनली। ये हिमाचल प्रदेश में वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है। उन सभी माँ को एक्चुअली श्रद्धांजलि देके ये पर्टिकुलर पार्क बना है। ये खरगोश के साथ, ये कबूतर के साथ। आप देखो मेरा हालत तो नहीं है, काफ़ी मैं बेहतरीन सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हिमाचल प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ का अगले एपिसोड में आप सभी को वेलकम एंड वेलकम बैक। आपको तो पता है हम लोग अमृतसर से कल ही ये डलहौजी आके पहुँचे हैं और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग डलहौजी में लोकल स्पॉट्स को कुछ कवर करके फिर डलहौजी खजियार चंबा का जो रोड है उस रोड को पकड़ के ब्यूटीफुल सा कुछ हिल स्टेशन का स्पॉट्स है उसको कवर करते हुए हम लोग चंबा जाके पहुँचेंगे। मतलब हमारा कुछ आइटिनरी यूनिक है। यूजुअली लोग डलहौजी में रुक के लोकल स्पॉट्स को कवर करके डलहौजी में वापस आ जाते हैं, पर हम लोग सीधा निकलेंगे चंबा की तरफ। मैं अभी खड़ा हूँ इंडिया का ब्यूटीफुल सा एक हिल स्टेशन डलहौजी में। ये जो डलहौजी हिल स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और मैं जो अभी जगह पर खड़ा हूँ ये होटल के सामने, और यहाँ से बेसिकली मेरा आज का डलहौजी खजियार चंबा का जो टूर होगा वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा। मैंने अभी होटल में ब्रेकफास्ट कर लिया और ये था मेरा होटल बेसिकली पीछे आप देख सकते हो। तो चलिए, मेरा गाड़ी एक्चुअली पार्किंग में वेट कर रहा है। मैं गाड़ी में चढ़ के बाकी स्पॉट्स के लिए जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ये जो डलहौजी हिल स्टेशन है ये बेसिकली आपको शायद पता होगा कि जो ब्रिटिश रूलर थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक्चुअली समर रिट्रीट के हिसाब से इस पर्टिकुलर हिल स्टेशन को नाम दिया था। तो ये होटल से निकल के हम लोग डलहौजी में एक प्रोमिनेंट जगह पे आके पहुंचे हैं। ये जगह का नाम है सुभाष चौक। ये मेरे पास में आप देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू, और इसके बाजू में एक्चुअली ये डलहौजी में सेंट फ्रांसिस चर्च है। तो हम लोग दोनों को विजिट करेंगे और ये जो चौक है एक्चुअली इसको सुभाष चौक कहा जाता है। ये जो सुभाष चौक पे सुभाष जी का जो स्टैचू है उसके पीछे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सा व्यू डलहौजी हिल स्टेशन का। ये पूरा हिमालयन पर्वतमाला का जो धौलाधार रेंज है वो दिख रहा है। ये जो सुभाष चौक पे सुभाष जी का जो स्टैचू है उसके जस्ट पीछे ही काफ़ी अच्छा फोटोशूट के और वीडियो शूट के लिए जगह है। पास में मैंने आपको पार्किंग भी दिखाया। ये डलहौजी का लोकल स्पॉट्स में वन ऑफ द स्पॉट है बेसिकली। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो जगह है सुभाष चौक, यहाँ पे आपको मैंने सुभाष जी का स्टैचू दिखाया। यहाँ पे कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आके ये 6 महीने के करीब यहाँ पे रुके थे फॉर डूइंग सम मेडिटेशन फॉर इल ट्रीटमेंट। तो इसलिए इस जगह को सुभाष चौक नाम से जाना जाता है। और इसके बाजू में बेसिकली बहुत ही पुराना चर्च है, सेंट फ्रांसिस चर्च, क्योंकि ये जो डलहौजी हिल स्टेशन है ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर से भरे हुए हैं, ब्रिटिश आर्किटेक्चर से। तो हम लोग चलते हैं अंदर सेंट फ्रांसिस चर्च के जस्ट नेक्स्ट टू द सुभाष स्टैचू। ये जो सेंट फ्रांसिस चर्च है डलहौजी में मेन सुभाष चौक के बाजू में, ये बेसिकली मुझे जितना पता है कि 1894 में ये चर्च को कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश में वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है। तो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। मतलब मैंने आपको दिखाया कि बाजू में सुभाष चौक थोड़ा कंजेस्टेड चौक है एक्चुअली, और उससे थोड़ा फ्यू मीटर्स ऊपर आए तो हम लोग ये चर्च के जो को देखने के लिए मौका हमें मिल रहा है। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर आप देख सकते हो।
तो ये चर्च के अंदर जाने का सीढ़ी, मतलब जो सुभाष चौक है उसके बाजू में ही है, और थोड़ा अंदर आए तो कितना पीसफुल एनवायरनमेंट। ये सेंट फ्रांसिस चर्च देख के हम लोग बाहर आ रहे हैं, और इसमें काफ़ी सारे वुडन स्ट्रक्चर्स और जो ग्लास के जो आर्किटेक्चर्स है वो हमें देखने को मिला। 1894 कंस्ट्रक्शन ईयर था, मतलब बहुत साले, मोर देन अ सेंचुरी ईयर ओल्ड दिस पर्टिकुलर चर्च। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है एक्चुअली। आप देखो देवदार पेड़ों के बीच में। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट इन डलहौसी और हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च। तो चलिए ये सेंट फ्रांसिस चर्च से हम लोग नीचे जाते हैं। बाजू में जो सुभाष चौक है, गाड़ी का पार्किंग है, वहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग अगले स्पॉट पे चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग डलहौसी का लोकल स्पॉट्स को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाहर का स्पॉट्स भी कवर करेंगे। सेंट फ्रांसिस चर्च और सुभाष चौक से हम लोग हार्डली 2-2.5 किलोमीटर आगे आए, डलहौसी हिल स्टेशन के ऊपर ही। और ये जो जगह एक्चुअली ये गांधी चौक नाम से जाना जाता है, मतलब काइंड ऑफ मेन मार्केट एरिया आप बोल सकते हो। तो डलहौसी जो एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसमें मॉल रोड बोल के कुछ नहीं है एज सच। तो ये गांधी चौक के आसपास का जो मार्केट एरिया है, इसको एक्चुअली प्राइम लोकेशन कहा जाता है। और इसके बाजू में एक्चुअली डलहौसी का ओल्डेस्ट चर्च है, सेंट जॉन्स चर्च। तो उसको हम लोग थोड़ा अंदर जाके विजिट करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये जो डलहौसी हिल स्टेशन है ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर से भरे हुए हैं। तो नदर एविडेंस की ये जो सेंट जॉन्स चर्च है, 1863 में ये चर्च बना था, मतलब काफ़ी पुराना चर्च है। तो सुभाष चौक के बाजू में मैंने आपको सेंट फ्रांसिस चर्च दिखाया, और ये गांधी चौक के बाजू में सेंट जॉन्स चर्च। तो ये डलहौसी का जो सेंट जॉन्स चर्च है, ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है डलहौसी का, 1863 कंस्ट्रक्शन ईयर। तो चर्च में काफ़ी एक्चुअली ग्लास का जो वर्क्स है, विंडोज़ वगैरह में, डोर्स में, वो हमें देखने को मिलता है। और वुडन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी मुझे दिखा। सेंट फ्रांसिस जो चर्च था सुभाष चौक के बाजू में, वहाँ पे भी दिखा। तो काइंड ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर का जो एविडेंस हमें देखने को एक्सपेक्टेशन था, वो यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है बेसिकली। और ये जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मतलब चर्चेस तो मैं मतलब लाइफ में बहुत सारे देखा हूँ, पर ये देवदार ट्री के बीच में और इतना सुनसान जगह, पीसफुल एनवायरनमेंट। तो चलिए मैं ये सेंट जॉन चर्च से अभी बाहर निकलता हूँ, और हमारा जो खजियार चंबा का जो रूट है, उस रूट पे बहुत कुछ हमारा प्लान है एक्चुअली करने का। तो उसके लिए आगे निकलते हैं। एक्चुअली डलहौसी पब्लिक स्कूल है। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन, 1942 लव स्टोरी जो मूवी था, उसका एक शूटिंग का पार्ट यहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ।
ये जो हम लोग अभी डलहौसी से निकल के खजियार की तरफ जा रहे हैं, डाइन कुंड, कालाटप होकर खजियार जाएंगे, चंबा जाएंगे। ये रूट के ऊपर ही मुझे एक्चुअली डलहौसी में एक ब्यूटीफुल सा स्पॉट यहाँ पे दिखा जिसका नाम है एक्चुअली बीजीज पार्क। तो बीजी का मतलब है बेसिकली पंजाबी में माँ को कहा जाता है। तो और यहाँ पे लिखा है कि ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स, मतलब जिन माँओं का बेटा ये अभी मतलब सोल्जर्स बन चुके हैं या पहले बन चुके थे, उन सभी माँ को एक्चुअली श्रद्धांजलि दे के ये पर्टिकुलर पार्क बना है। तो ये जो मैंने अभी आपको डलहौसी पब्लिक स्कूल दिखाया एन रूट, तो उसी के लोकेशन पे ही है। तो काफ़ी अच्छा एक्चुअली वार मेमोरियल टाइप का है। यहाँ पे काफ़ी जो वार का जो वेपन्स और जो मतलब फ्लाइट्स वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, टैंकर, जीप्स, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली ये रोड के ऊपर ही है। तो हम लोग इस तरफ से आए डलहौसी से और इस तरफ अभी हम लोग जाएंगे चंबा खजियार की तरफ। तो इस तरफ ये पार्क के अंदर एंट्री लेने का जगह है। तो यहाँ पे टैंकर्स वगैरह है और जो आर्मी के जीप्स होते हैं, वार एयरक्राफ्ट यहाँ पे है। बेसिकली फोटोजेनिक पार्क आप कह सकते हो। काफ़ी फ़ोटो वीडियो यहाँ पे लोग ले रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली ये बीजीज पार्क को विज़िट कर लिए और यहाँ पे एक अच्छी सी मतलब फ्रेज मुझे देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स वाई ही मेड मदर्स। जी हाँ, भगवान सब जगह पे नहीं दिखते, इसलिए उन्होंने बहुत सारे माँओं को बनाए हैं एक्चुअली। अभी हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए। सीनिक ड्राइव है, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो पूरा हरियाली यहाँ पे। और ये दोनों तरफ देवदार के पेड़, धौलाधार माउंटेन रेंज, डलहौसी कॉलोनियल आर्किटेक्चर, तिब्बतियन कल्चर, बहुत कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये खजियार की तरफ जाते वक्त ये डलहौसी चंबा जो रोड है, इसके ऊपर ये यहाँ का एक व्यू पॉइंट है जो कि बकरोता हिल्स व्यू पॉइंट कहा जाता है। मतलब ये डलहौसी रीजन जो है ये 5 पहाड़ों से घिरे हुए हैं। मतलब है तो धौलाधार रेंज, पर उसमें से एक पहाड़ है कि बकरोता हिल्स। और ये व्यू देखो, फैंटास्टिक। ये पूरा पहाड़ और देवदार ट्री से भरे हुए हैं और बीच बीच में जो हिमाचल के जो गांव होते हैं ना, पहाड़ी गांव, वो यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली। फैंटास्टिक व्यू एक्चुअली। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे उतर के फोटोशूट वगैरह, वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो बकरोता हिल्स व्यू पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे आप थोड़ा फोटोशूट, वीडियो शूट कर सकते हो। ये खरगोश के साथ, ये कबूतर के साथ आप यहाँ पे, आई थिंक आपने बताया कि कबूतर और खरगोश लिया तो 60 रुपीज़ और सिर्फ खरगोश लिया तो 30 है। मतलब 30 या 60 रुपीज़ का है। आप ऐसे टोपी में बैठा के यहाँ पे व्यू पॉइंट के सामने फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो खींच सकते हो। तो ये जो पहाड़ में आपको दिखाया ना, यहाँ बकरोता हिल्स का जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे नीचे से काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पे निकल गए, मतलब पहाड़ों के बीच में से। और ऊपर भी रास्ता है वहाँ पे, शायद हम लोग उधर ही जाएंगे चंबा खजियार की तरफ। और ये मतलब डिफरेंट व्यू है। मैं तो काफ़ी पहाड़ों में घूमता हूँ, आपको पता है, नीलगिरी हिल्स पे, शहादरी हिल्स पे, वेस्टर्न घाट्स पे। पर ये जो हिमालयन रेंज का, जो धौलाधार रेंज का, पीर पंजल रेंज का जो अलग व्यू है ना, अलग एनवायरनमेंट है, वो रियली मेस्मराइजिंग। व्यू पॉइंट था वो, और व्यू तो यहाँ पे एक के बाद एक निकल रहे हैं। और ऐसे हम लोग बहुत ऊपर मुझे रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से हम लोग अभी
आगे निकलेंगे। तो ये डलहौसी चंबा रोड है और आगे भी बहुत सारे स्पॉट्स कवर करेंगे। बकरोटा हिल्स व्यू पॉइंट से हम लोग थोड़ा आगे आके एक्चुअली एक जगह जंक्शन मिला था, लक्कर मंडी, और उसके एक तरफ डाइनकुंड जो ट्रेकिंग का मतलब पार्किंग आप बोलो या स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाता है, और दूसरा जाता है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो हम लोग एक्चुअली पहले डाइनकुंड जो ट्रेक है वो कर लेंगे डे लाइट पे, और उसके बाद फिर से थोड़ा वापस आके हम लोग वो कालाटॉप कवर करके फिर आगे निकलेंगे खजियार के लिए। मैंने डाइनकुंड पिक ट्रेक का जो एक्सपीरियंस है वो इसी सफ़र में किया था, पर वो एक्सपीरियंस मैंने मेरा नॉर्थ हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैवल सीरीज़ का अगला एपिसोड है उसमें कैप्चर करके दिखाया। तो काइंडली आप वो ट्रैवल वीडियो में जाके मेरा पूरा एक्सपीरियंस देख लेना। मैं आपको डाइनकुंड पिक ट्रेक एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा कालाटॉप होके खजियार होके चंबा जाने का जो सफ़र है उसमें आपको शामिल करता। तो ये हम लोग वो जो डाइनकुंड पिक का जो ट्रेकिंग स्टार्ट पॉइंट था, वहाँ से वापस आके ये लक्कर मंडी जो जगह मैंने आपको जाते वक्त दिखाया था जंक्शन, वहाँ पे आके पहुँचा। ये इधर से एक्चुअली कालाटॉप होके खजियार निकल जाता है, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे लिखा भी है कालाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के। तो इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करेंगे, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से हम लोग खजियार की तरफ निकल जाएंगे। तो ये जो खजियार कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का रोड है, ये एक्चुअली यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है व्हीकल का फी डाल के, और ये सीधा रोड बेसिकली खजियार निकल गया। और आपको अगर कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लोर करना है, कुछ 4 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है, मतलब ये सारे प्राइवेट गाड़ी अंदर जाते हैं, आप पैदल भी जा सकते हो नेचर वॉक करने के लिए। तो ये कच्चे रास्ते एक्चुअली अंदर लेके जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अभी एक्चुअली हम लोग कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गाड़ी लेके आ गए। मतलब वहाँ पे चेक पोस्ट था। चेक पोस्ट में एक्चुअली चेक पोस्ट के जो लोग हैं वो रेकमेंड करते हैं कि छोटे जो लो ग्राउंड लेवल वाला गाड़ी है उसको अंदर लेके मत जाओ, क्योंकि थोड़ा कच्चा रास्ता है। तो आप अगर थोड़ा कॉशियसली ड्राइव करते हो, सिंगल लेन है एक्चुअली, तो आप जा सकते हो। मतलब 3-4 किलोमीटर अंदर है एक्चुअली। और वॉकिंग तो मना है, मतलब मैंने काफ़ी पहले देखा हूँ कि लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, पर वॉकिंग हर जगह पे लिखा है कि मना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भालू और दूसरे एनिमल्स भी यहाँ पे दिखते हैं। पूरा कच्चा रास्ता है, बरसात में तो डेफिनेटली बंद होंगे। बरसात में बंद रहता है राइट? हाँ, ये तो अभी ऐसा हालत है, तो बरसात में क्या होगा पता चलता है। और बहुत ही खूबसूरत है, तो दोनों तरफ देवदार के पेड़ और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ कुछ जगह तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा जो अंधेरा होता है ना, अंधेरा में छा गया। वो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो चेक पोस्ट था, वहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर अंदर आए, और यहाँ पे आके पहुँचने के बाद कालाटॉप का फॉरेस्ट हाउस हमें दिखा। रास्ता तो काफ़ी सिंगल लेन था और काफ़ी कच्चे थे, और ब्यूटीफुल भी था। मतलब मैं तो हर वक्त बोलता हूँ कि जो खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिलता है, उसको देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत परेशानी तो भुगतना पड़ता है। ये कालाटॉप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर से थोड़ा ये वॉकिंग ट्रेल वगैरह बनाया गया है। यहाँ पे रेस्ट हाउस है एक्चुअली। मुझे जितना पता है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके आके यहाँ पे रुक सकते हो। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है। तो मैंने आपको जो वो लक्कर मंडी दिखाया था, जो जंक्शन था जहाँ से हम लोग कुछ देर पहले दैनकुंड, जय काली माता, पौलानी माता जो टेम्पल गए थे ट्रैक करके, वहाँ ही से हम लोग वापस आके वो जंक्शन से फिर से ये 3 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आए, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो आप ये जो लक्कर मंडी जंक्शन है वहाँ तक आप डलहौसी चंबा से भी बस में आ सकते हो, या जो टूरिज़्म के ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आ सकते हो, क्योंकि वो जो डलहौसी खजियार चंबा के रोड पे आते हैं लक्कर मंडी। और वहाँ पे आने के बाद बेसिकली आप अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आना चाहते हो 3 किलोमीटर, तो आपको वहाँ पे कुछ रेंटेड कैब्स, ओमनी वैन्स मिल जाएंगे जो आपको ये अंदर लेके आएंगे। तो मेरे साथ तो एक्चुअली वो हायर्ड कैब था, इसलिए मैंने वहाँ पे परमिट लेके फिर अंदर आ गया। ये थोड़ा नेचर वॉक करते करते हम लोग अंदर आके पहुँचे हैं। यहाँ पे ये 2-3 टी स्टॉल, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके रूफटॉप में कुछ बैठने का जगह है। काइंड ऑफ 360 व्यू यहाँ से दिखता है एक्चुअली। इधर से भी आप थोड़ा अंदर जा सकते हो, मतलब मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा अंदर जा रहा हूँ, पर ज़्यादा वो डेंस फॉरेस्ट डीप एरिया जो है उसमें जाने का कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें काफ़ी हिमालयन जो बियर्स होते हैं, माउंटेन बियर्स, और ये लंगूर और मतलब लेपर्ड्स वगैरह की भी मुझे यहाँ पे मतलब कॉशस साइन बोर्ड मिला था। तो बेटर नॉट वेंचर आउट अलोन, मतलब अलोन हो, ग्रुप हो। एक 2-3 भालू के सामने, 2-3 जानवर के सामने आपका ग्रुप ही क्या करेगा। तो ये जो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको एक्चुअली कालाटॉप इसलिए बोला जाता है कि ये बेसिकली माउंटेन टॉप पे है, और काला के मतलब ब्लैक, और ये फॉरेस्ट इतना डेंस है कि कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे एक्चुअली वो सूरज के या दिन के जो लाइट होते हैं एक्चुअली वो नीचे या अंदर तक नहीं आते हैं। महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है अंधरवन बोल के, तो उसको ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सेम नेचर। यहाँ पे भी वही है, मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट है कहीं पे। पर देखो ऐसे रोड्स ब्यूटीफुल दिखते हैं एक्चुअली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हिमाचल प्रदेश, हेवनली हिमाचल, रियली इट्स रियली हेवनली। लाइक कमेंट शेयर करो इस पर्टिकुलर ट्रैवल व्लॉग को, और सीरीज़ के लिए, बाकी सीरीज़ के लिए, बाकी बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे तो लगता है अब तक डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो अभी कर लो, क्योंकि अक्सर हम लोग बाद में भूल जाते हैं। अभी हम लोग लक्कर मंडी वापस आके ये जो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से दूसरा जो रास्ता है खजियार जाने वाला, वो रास्ता पकड़ लिए। बहुत ही अच्छा सुनसान जगह है, मतलब ये आप डलहौसी में आते हो तो ये डेफिनेटली अनदर वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको आप कवर कर लेना। मॉर्निंग से तो हमारा प्लान के माफी बहुत ही अच्छा जा रहा है, मतलब काफ़ी कुछ हम लोग आज अभी तक घूम चुके हैं, इसके आगे भी घूमेंगे। और बेसिकली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोग डलहौसी से ये सब जगह घूम के डलहौसी वापस जाते हैं, वहाँ से धर्मशाला निकल जाते हैं। पर हम लोग एक्चुअली, जैसे मैं आपको पिछला जो ब्लॉग था उसमें बताया था हिमाचल प्रदेश का, कि हम लोग ये नॉर्दर्न रीजन को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसलिए हम लोग डलहौसी से ये खजियार ये सब जगह क्रॉस करके हम लोग चंबा में जाके रुकेंगे, वहाँ से और भी आगे जाएंगे एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली वो जो कालाटॉप सेंचुरी था वहाँ से 15-16 किलोमीटर आगे आके ये जो जगह पे रुका हूँ, ये जगह का नाम है खजियार। बहुत ही फेमस प्लेस है एक्चुअली, और इस जगह को एक्चुअली मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
डलहौसी से ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, आप देख सकते हो, एक के बाद एक यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में खड़े हैं। तो ये जो खजियार जगह है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इसका वजह है कि 1992 में जो स्विट्ज़रलैंड के वाइस चांसलर थे इंडिया में, वो बेसिकली इस जगह पे आके ये जगह का ब्यूटी को देख के इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम दिया था। और दुनिया में ऐसा मुझे पता है कि 160 अराउंड लोकेशंस है जो स्विट्ज़रलैंड जैसा दिखता है, और ये खजियार उनमें से एक है बेसिकली। और ये जगह एक्चुअली जो ग्रीन मेडोस होते हैं ना, मेडोस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और चारों तरफ ये देवदार पेड़ों से घिरे हुए है हिमालयन रीजन का। काफ़ी बड़ा मेडोस है एक्चुअली, बहुत ही बड़ा मेडोस है, आप देख सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम से भी जाना जाता है, मतलब ग्रीन मेडोस है, बीच में लेक है जिसको एक्चुअली खजियार लेक भी कहा जाता है, और चारों तरफ ये हिमाचल प्रदेश का देवदार पेड़, देवदार ट्रीज चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आप देख सकते हो। फैंटास्टिक। तो मैं अभी ये जो व्यू पॉइंट है लेक के बीच में, ऑलमोस्ट बीच में, तो यहाँ पे आके मैं खड़ा हुआ। यहाँ से लेक का पानी और चारों तरफ का व्यू और भी थोड़ा बेहतरीन लग रहा है। तो ये खजियार में मेडोस के बाजू में एक्चुअली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे खजीनाग टेम्पल है, खजीनाग मंदिर। तो बेसिकली नाग देवता जो सर्पेंट गॉड है उनका टेम्पल है, और ये बेसिकली मुझे जितना पता है कि 700 से 800 साल पुराना एंशिएंट टेम्पल है। और यही टेम्पल के नाम से एक्चुअली खजीनाग के नाम से ये बेसिकली जगह का नाम खजियार और खजियार लेक हुआ है। ये बेसिकली 800 साल पुराना टेम्पल है, मतलब 12th सेंचुरी में टेम्पल बना था। वुडन स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली, काफ़ी एंशिएंट है। और अंदर एक्चुअली मुझे जितना पता है कि शिव जी का टेम्पल है और हिडिंबा की अभी मंदिर है, और खजीनाग का तो टेम्पल है ही अंदर। तो ये कथा है कि ये जो नाग देवता और सर्पेंट गॉड जो है ये बेसिकली खजियार लेक में रहते हैं, मतलब ये आसपास के गांव वाले के लिए, मतलब जितने सारे लोग आसपास रहते हैं सबके भले के लिए। और ये टेम्पल के अंदर आज के दिन पे भी पूजा होते हैं। काफ़ी मतलब एंशिएंट और हिस्टोरिकल टेम्पल है। और इस तरफ मुझे कुछ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिख रहा है, एक्चुअली कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी मुझे दिखा था। गुड, मतलब काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, क्राउडेड है और थोड़ा बहुत कमर्शियलिस्ट भी है, क्योंकि इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, इसलिए काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। और फिर भी मतलब बैठने के लिए, थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी जगह है एक्चुअली। लोग यूजुअली खजियार, कालाटॉप, डाइन कुंड कवर करके डलहौसी निकल जाते हैं वापस, पर हम लोग, जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का नॉर्दर्न रीजन को बहुत ही बेहतरीन सा एक्सप्लोर करना है। हम लोग चंबा के लिए आगे निकलेंगे, वहाँ से और भी आगे जाएंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, एक्चुअली बहुत सारे व्लॉग्स इस हिमाचल प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ में आने वाला है। तो ये जब हम लोग खजियार से चंबा के लिए आगे निकले, तो खजियार से थोड़े आगे आके यहाँ पे एक जगदम्बा महादेव जी का टेम्पल हमें दिखा, और इस टेम्पल के साथ एक्चुअली यहाँ का बहुत ही एक लंबा सा शिव जी का स्टैचू भी हमें देखने को मिलता है। शिव जी का स्टैचू का जो हाइट है वो 81 फीट, 81 फीट। खजियार से हम लोग 1.5 घंटे के करीब सफ़र करके चंबा में आके पहुँचे हैं। ये चंबा में मेरा प्यारा सा एक रिसोर्ट है। बाजू में एक्चुअली हिमालयन जो रवि नदी है हिमाचल प्रदेश का, वो बहती जा रही है यहाँ से। तो मॉर्निंग में डेफिनेटली मैं आपको ये रिसोर्ट या आसपास का व्यू दिखाऊंगा।
अभी के लिए आज का जो सफ़र था एक्चुअली ऑलमोस्ट हम लोग 60 किलोमीटर के करीब ये जर्नी को कवर किए, पर इसको कवर करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे लग गए, क्योंकि आपको तो पता ही है मॉर्निंग से हम लोग डलहौसी का लोकल स्पॉट्स, उसके बाद डाइन कुंड पिक का ट्रैक, फिर कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर खजियर, फिर बहुत सारे लोकेशंस को कवर करते हुए यहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये हिमाचल प्रदेश ट्रैवल सीरीज़ का बाकी और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। हम लोग ये नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश का बहुत सारे हिमालयन रेंजेस को कवर करेंगे। मिलते हैं फिर हमारा अगले व्लॉग में। अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय।